First of all, many congratulations to the Indian team on winning the ICC Champions Trophy. Well deserved victory, no doubt. जिस टीम में चार मंजे हुए स्पिनर्स हों, ऑब्वियसली उस टीम ने तो जीतना ही था। बिलखसूस दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। मैं वही कहता रहा कि भाई आपके पास स्क्वाड में मीन्स के प्लेइंग 11 में दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का होना बहुत जरूरी है। और यार जिस टीम में अगर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स हो यार, तो फिर स्पिनिंग कंडीशन में अगली टीम का ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया जो आज का मैच जीता है उसमें मेजर किरदार इन दो स्पिनर्स का है, कुलदीप यादव एंड वरुण चक्रवर्ती। क्वालिटी स्पेशलिस्ट स्पिनर्स जिसकी बदौलत इंडिया ये फाइनल जीतने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड ने जब स्टार्ट लिया, स्टार्ट बुरा नहीं था, बेहतरीन स्टार्ट दिया रचिन रविंद्रा ने स्पेशली। लेकिन जो कुलदीप का स्पेल था, जो 7वें ओवर में रोहित शर्मा जो लेकर आया कुलदीप यादव को, जो कुलदीप यादव ने जिस तरह से पहली बॉल पे अपने पहले ओवर की रचिन रविंद्रा को आउट किया और उसके बाद फिर अगले ही अपने ओवर में केन विलियमसन को आउट किया, मैच वहीं पे इंडिया के हक में चला गया था और न्यूजीलैंड के हक में वो मैच खत्म हो गया। 3 विकेटें जब न्यूजीलैंड की गिरी 75 रन पे, तो न्यूजीलैंड पर प्रेशर आ गया और उस प्रेशर से वो उस तरह से बाहर नहीं निकल सके जिस तरह से उनको निकलना चाहिए था। यहां मैं डेरिल मिचेल की स्लोएस्ट बैटिंग को जिम्मेदार ठहराऊंगा, जिन्होंने 101 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड, मैं ये नहीं कहूँगा बदौलत, बल्कि जिसकी वजह से न्यूजीलैंड एटलीस्ट 30 रन तो शॉर्ट रहा अपने टारगेट से। 280 प्लस होने चाहिए थे। इससे अच्छा तो सऊद शकील थे हमारे, कम से कम उन्होंने 62 रन बनाए थे 76 गेंदों पे। डेरिल मिचेल 63 रन इन 101 बॉल्स। वो तो अल्लाह भला करे माइकल ब्रेसवेल का, कि जिसने 45 ओवर के बाद थोड़ा तेज खेला, 40 गेंदों पे 53 रन बनाए तो 251 बन गए, वरना 251 भी नहीं न्यूजीलैंड बना पाता। 240 230 या 240 प्लस ही मैक्सिमम जाता। चलो 251 ही गया, लेकिन दे फेल शॉर्ट ऑफ 30 रन। जिस तरह से टॉस जीत के मिचेल सैटनर ने बैटिंग का फैसला किया था, यही उनके जहन में टारगेट था कि यार 280 प्लस जाएंगे, 300 के करीब होगा। इंडिया जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप को अगर आप 240-250 रन दोगे तो वो उनके लिए हलवा था उनके लिए मैच। और जब रोहित शर्मा ने आके जो एक्सप्लोजिव स्टार्ट दिया शुभमन गिल के साथ 105 रन की जब पार्टनरशिप बनाई, वहीं पे मैच खत्म हो गया था, वहीं पे इंडिया मैच जीत चुका था। आप ये समझे कि फर्स्ट 15 ओवर्स में इंडिया मैच जीत गया था। जब उनकी 105 रन की पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, वहीं पे इंडिया ने मैच खत्म कर दिया था। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड की बॉलिंग को फिर भी क्रेडिट दूंगा कि वो मैच 49 ओवर्स तक लेकर गए, उनके बाद में विकेटें गिरी। तो यही वजह थी कि रोहित शर्मा ने आते एक्सप्लोजिव स्टार्ट दिया। उसे पता था कि अगर मैं स्लो खेलूंगा और थोड़ा सा अगर मैंने ये कि 4 या 5 रन पर ओवर बनाए तो मैच उनके हक में नहीं जाएगा। इसलिए जो रोहित शर्मा का जो स्टार्ट था एक्सप्लोजिव, वो इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए कारआमद साबित हुआ, जिसके लिए वो मशहूर है। और रोहित शर्मा डेफिनेटली बड़े मैच का प्लेयर है और फाइनल में वो रन बनाता है, जिस तरह से उन्होंने 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल जैसे मंझे हुए सॉलिड बैट्समैन हो, उस टीम को हराना इतना आसान नहीं है, नामुमकिन है। बल्कि अगर आप सिर्फ 240 या 250 रन का टारगेट दे रहे हैं, अगर इंडिया को टैकल करना है ओडीआई में, तो कम से कम आपको 300 प्लस का टोटल देना पड़ता है। अगर 270 280 से भी कम जाएंगे तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। किसको आउट करोगे यार आप, क्योंकि रविंद्रा जडेजा तक उनकी आती है बैटिंग, मीन्स के 8वें नंबर तक उनकी आती है बैटिंग। और रविंद्रा जडेजा सॉलिड ऑलराउंडर है, उसका एक्सपीरियंस सबके सामने।
इंडिया का एज जो तमाम टीम्स पर रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो है इंडिया का एक्सपीरियंस। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, इन तीन प्लेयर्स का एक्सपीरियंस जो टोटली अनमैचेबल है एज कंपेरेटिव टू द अदर टीम्स। तो यहाँ पे इंडिया को हमेशा से एज रहा है, और जिस टीम में इतना जबरदस्त स्पिनर्स हों तो वहां पे डेफिनेटली क्रेडिट ज्यादा है उनके सिलेक्टर्स को। ऑल क्रेडिट गोज टू द थिंक टैंक बेसिकली। क्या टीम कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने, 15 का स्क्वाड, फास्ट बॉलर्स भी रखे हैं, उसमें मीडियम पेसर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। उन्हें पता था कि अगर फास्ट बॉलिंग कंडीशन होगी तो हर्षदीप मौजूद था, हर्षित राणा मौजूद था। स्पिनर्स तो फिर वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती सेकंड स्पेशल स्पिनर को डाल के जो उन्होंने अकलबंदी की है, जिसका भी फैसला था बेहतरीन फैसला था। हालांकि जायसवाल को हटा के उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को सिलेक्ट किया था। देखें आप उनकी सोच, देखें आप उनकी, क्योंकि उन्हें अपने टॉप 5 बैट्समैनों पर यकीन था। वजह ये कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन पर उनको बिलीफ था, और उन पर उन्होंने जिम्मेदारी डाली थी कि आप 5 बैट्समैनों ने बैटिंग की बागडोर संभालनी है एट एनी कॉस्ट। और फिर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, मंजे हुए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा हैं, तो डेफिनेटली उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं था संभालने, क्योंकि दे बिलीव इन देयर 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन। उनके पास स्पेशलिस्ट बैट्समैन इतने स्ट्रांग है कि उन्हें फिर जरूरत नहीं पड़ती यार कि उन्हें फिर ये एडिशनल स्पेशलिस्ट बैट्समैन रखते। उन 5 पर उन्होंने एतमाद किया, उन 5 का एक्सपीरियंस था, उन्होंने वो प्रूफ करके दिखाया। बात ये भी ना कि इंडियन प्लेयर्स की खूबी है कि वो फिर परफॉर्म भी करते, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते। बात होती है कंसिस्टेंसी की। इंग्लैंड की जो सीरीज थी, जिसमें जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने उस सीरीज में परफॉर्म किया, कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करता है। T20s में उसने परफॉर्म किया, इंग्लैंड को उसने अपनी बॉलिंग से धूल चटाई, फिर ओडीआईस में भी परफॉर्म किया, और फिर जब उसको चैंपियंस ट्रॉफी में दिया मौका तो उसने उस वक्त परफॉर्म किया। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती को चांस नहीं दिया था। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उसको चांस दिया, उसने 5 विकेटें ली। उन्हें पता था कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है उनका जो स्ट्राइक रेट है इन स्पिनर्स के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, 100 से नीचे। तो वो पूरी तैयारी करके आए थे, पूरी कैलकुलेटेड उन्होंने प्रिपरेशन की हुई थी। जो डाटा एनालिस्ट है ना उनके पास, वो बहुत स्ट्रांग है। और एक हमारे यहाँ के हैं सिलेक्टर्स, माशाल्लाह से सबके सामने हो, अलीम डार, नवीद अकरम चीमा, क्या इनका एक्सपीरियंस है सिलेक्शन के हवाले से। चले 2 टेस्ट क्रिकेटर आपने डाल दिए, उनका क्या एक्सपीरियंस है सिलेक्शन के हवाले से। कभी उन्होंने की जिंदगी में सिलेक्शन, डोमेस्टिक लेवल पे की है? ये फर्क होता है। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। पाकिस्तान की तरह नहीं कि रॉन्ग पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमेशा राइट जॉब के लिए रॉन्ग पर्सन होता है हमारे पास। ये फर्क है। जो सब वावेला मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसकी वजह यही है। इंडिया को पता था कि यार के दुबई में पिचेस जो है वो स्पिन फ्रेंडली होती है, तो अपने स्क्वाड को उन्होंने स्पिनर से बीफ अप किया। ये उनकी वजह थी कामयाबी की। अब साउथ अफ्रीका ने जो लैग किया, क्यों लैग किया? क्योंकि उन्होंने भी अपने पेसर्स पर भरोसा किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पेसर्स पर किया भरोसा। उनके पास जो स्पिनर्स है वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास तो फिर भी बेहतर थे। साउथ अफ्रीका के पास केशव महाराज था, उसके अलावा तबरेज शमसी था, लेकिन तबरेज शमसी को उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं दिया मौका। इन एशियन ट्रैक्स में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वहां पे पेसर्स का काम ही नहीं है। अब इंडिया की मिसाल आप ले ले, इंडिया सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ गया है, एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, मोहम्मद शमी, दैट्स इट। हार्दिक पांड्या उनका बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो सिर्फ अमूमन मिडिल में आता है बॉलिंग करने, लेकिन उसको उन्होंने नए बॉल से भी कराया बॉल, उससे की बॉलिंग। लेकिन इंडियन कप्तान को पता था कि
असल काम उन्होंने अपने स्पिनर से ही लेना है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग अगर करे तो, अगर वो स्ट्रगल भी करे तो उन्हें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने चार स्पिनर्स और एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर से काम चला लिया। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड ने अगर लैग किया है तो तीसरा जो पेसर था नेथन स्मिथ आई गेस, जिसने सिर्फ 2 ओवर्स किए और 22 रन दिए, वहां उनको फर्क पड़ा। उसकी जगह उनके पास एक स्पिनर, स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि एजाज पटेल की कमी महसूस हुई होगी। खैर बहरहाल इंडिया का जो कॉम्बिनेशन था वो टीम का दैट वाज आउटस्टैंडिंग, जिसकी वजह से इंडिया को जीत मिली। उनकी टीम सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, जिस प्लेयर को उन्होंने मौका दिया उस प्लेयर ने परफॉर्म किया, और जिस टीम में इतना एक्सपीरियंस मौजूद हो, ऑब्वियसली विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो एक्सपीरियंस है वो अनमैचेबल है। उस एक्सपीरियंस से फिर फर्क वाजे होता है और वो सबको नजर आया है। वेल, once again many congratulations to the Indian side for winning this Champions Trophy। 3 मुसलसल वो फाइनल उन्होंने खेला, 2013 का फाइनल खेला उसमें वो जीते धोनी की कप्तानी में, 2017 में पाकिस्तान से फाइनल खेला और हारे, इस बार न्यूजीलैंड से उन्होंने फाइनल खेला और वो जीते। बल्कि 3 उससे पहले मैं समझता हूँ कि 2000 में भी इंडिया ने फाइनल खेला था, जो कि आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट ये कहा जाता था, नैरोबी में जो हुआ था फाइनल न्यूजीलैंड से, जो फाइनल न्यूजीलैंड ने जीता था। सो ये है परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी सीखनी है, बिल्कुल अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो इनसे सीखें कंसिस्टेंसी क्या होती है, मेरिट क्या होता है। मेरिट ऑब्वियसली जहाँ पे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मौका ना मिले टीम में खेलने का, अंडर-19 टीम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मौका ना मिले तो उससे अंदाजा लगाएं कि मेरिट क्या होता है। यहाँ तो मोइन खान के बेटे हैं तो टीम में, मिसबाह उल हक के बेटे हैं तो टीम में, इनजी के भांजे हैं तो टीम में, भले वो कुछ करे या ना करे, फर्क साफ वाजे है।